The Lillian Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। सबसे पहले कोविड-19 से जुड़े अपडेट्स। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 31,118 नए मामले सामने आए और 482 लोगों की मौत हुई। दिल्ली सरकार की तर्ज पर गुजरात सरकार ने भी प्राइवेट लैब्स में RT-PCR टेस्टिंग का दाम घटाकर 800 रुपये तय कर दिया है। घर के सैंपल यानी घर से जो आप सैंपल इकट्ठा करवाते हैं वो अगर आप सर्विस ऑप्ट करते हैं तो आपको 1100 रुपये देने होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि कुल एक्टिव मामलों की संख्या में 4.60% की कमी हुई है और रिकवरी रेट 93.94% हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि पिछले 24 घंटों में एक्टिव मामलों में 11,349 केस की गिरावट आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रोजाना औसत पॉजिटिविटी रेट में 3.72% की कमी आई है। दूसरी सुर्खी JNU छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्षा और एक्टिविस्ट शहला रशीद शोरा से जुड़ी हुई है। उन पर उनके पिता अब्दुल रशीद शोरा ने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपनी ही बेटी से जान का खतरा है। साथ ही उन्होंने शहला को विदेशी फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल बता दिया है। दूसरी तरफ शहला रशीद ने इन आरोपों से इनकार करते हुए अपने पिता पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। असल में शहला के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने जम्मू कश्मीर के DGP को एक पत्र लिखा था जो कि वायरल हो गया। उन्होंने लिखा कि शहला से उन्हें जान का खतरा है और शहला को उनकी बड़ी बहन अस्मा रशीद, माँ जुबैदा शोरा और गार्ड साकिब अहमद का साथ मिल रहा है। इस पत्र में अब्दुल रशीद ने लिखा, ये 2017 में शुरू हुआ जब शहला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाद में पूर्व IAS अधिकारी शाह फैसल की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी की सदस्यता ली। अब्दुल रशीद ने कहा कि ये उनके लिए झटके जैसा था क्योंकि जब शहला CPIM की सदस्य थी और तब जम्मू कश्मीर की राजनीति में उतरने की कोई इच्छा नहीं थी। इसके बाद अपने पत्र में अब्दुल रशीद ने 2017 की घटना का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, 2017 में UAPA के तहत जहूर वटाली की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के 2 महीने पहले जहूर और पूर्व विधायक रशीद इंजीनियर ने मुझे वटाली के सनत नगर में मौजूद घर पर बुलाया। शहला उस समय PhD के आखिरी सेमेस्टर में थी। मिलने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी की लॉन्चिंग का एक ट्रेलर दिखाया और शहला को इसे जोड़ने की ख्वाहिश जताई। उन्होंने शहला को जोड़ने के लिए 3 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। मुझे अंदाज़ा हुआ कि पैसे गार कानूनी तरीके से आ रहे हैं और मैंने अपनी बेटी से कहा कि इन लोगों के साथ किसी लेन देन में हिस्सा न लें। बाद में ट्विटर पर जारी एक बयान में शहला रशीद ने कहा कि उनके पिता पत्नी को पीटने वाले इंसान हैं। शहला ने 2005 का मोहल्ला कमेटी का कथित पत्र भी शेयर किया जो अब्दुल रशीद शोरा के नाम था। इस पत्र में अब्दुल रशीद से आग्रह किया गया था कि वो घर में हिंसा न करें। शहला रशीद ने भी कहा है कि चूंकि कोर्ट द्वारा उन्हें घर में घुसने से रोक दिया गया था, ऐसे में पूरे केस को रास्ते से भटकाने के लिए वो इस तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। वो अपने पिता के लिए बात कह रही हैं। शहला ने कोर्ट का आदेश भी शेयर करते हुए कहा है कि मेरे पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम उनके खिलाफ बोलेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे। इन आरोपों पर शहला के पिता ने कहा, मुझे एक ही दिन में कोर्ट की तरफ से घर पर रहने की इजाज़त मिल गई। अगर मैं हिंसक व्यक्ति हूँ तो ज़रूर मेरे खिलाफ कई FIR होंगी, लेकिन वो नहीं है। शहला ने इस पूरे प्रकरण पर एक और लाइन ट्विटर पर लिखी है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। एक बात हम भी आप दर्शकों से कहना चाहते हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि जितना अटेंशन इस एक खबर को मिल रहा है, ये बिल्कुल एक खबर है जिस पर बात होनी चाहिए, क्या उतना कवरेज आपके उन मुद्दों को मिलता है जिनसे आपका वाकई में सरोकार है? और अगर ऐसे माध्यमों पर वो खबरें आती भी हैं तो आप उनको कितनी पेट्रोनेज देते हैं, आप कितना उन्हें देखते हैं, सोचिएगा। अगली सुर्खी का संबंध भी जम्मू कश्मीर से है। यहाँ जिला विकास परिषद यानी DDC के चुनाव चल रहे हैं। 28 नवंबर को पहले चरण के बाद आज 1 दिसंबर को मतदान का दूसरा चरण था। 1 बजे तक 40% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। राज्य में 280 जिला विकास परिषद सीटों में से आज 43 सीटों के लिए मतदान हुआ। इनमें से 25 सीटें कश्मीर से और 18 सीटें जम्मू से हैं। इस चरण में 125 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही पंचायत उपचुनाव भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद से पहली बार सूबे में बड़े स्तर पर चुनाव हो रहे हैं। सूबा पहले होता था, अब है यूनियन टेरिटरी।
पहले चरण में 51.76% मतदान हुआ था। स्थानीय चुनावों की बात चल रही है तो ये भी बता दें कि आज 1 दिसंबर को बहुचर्चित ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC चुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। इस स्थानीय चुनाव में माने नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी ने अपनी सारी राष्ट्रीय ताकत झोंक दी थी। आखिरी सुर्खी महाराष्ट्र से है। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने आज 1 दिसंबर को अपना दूसरा सियासी सफर शुरू किया, यानी लेग 2। वो शिवसेना में शामिल हो गई हैं। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। उर्मिला मातोंडकर पहले कांग्रेस में होती थी और उत्तर मुंबई सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तब सहयोग न करने का आरोप लगाया था। फिलहाल राज्य में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।